रिज़्क ख़त्म करने वाले 3 बड़े गुनाह। एक सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाज़िर हुए और कहने लगे, ए दमादे रसूल, अगर कोई गरीब से बेपनाह दौलतमंद होना चाहे तो वो क्या करे? हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, गरीब से अमीर होने के लिए 5 अमाल छोड़ देने चाहिए। नंबर 1, अगर कोई औरत तुमको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन जब वो फौत हुए तो उस वक्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी भी रिज़्क ख़त्म ना हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब होते हैं, रिज़्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क में कमी लाते हैं और रिज़्क को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क ख़त्म हो जाता है और उसके रिज़्क में से आस्ता आस्ता बरकत भी चली जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये है। नंबर 1, सूद खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर पेश हुए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और सूद पर चीज़ें लेते हैं या देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ जिना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा देता है। रिज़्क के कम होने और रिज़्क को ख़त्म करने की असल वजह सूद है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था कि एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हज़रत फलां मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने के बजाय फलां मकान खरीद लें, मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊँगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हज़रत शेख सादी फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं, यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वह मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वह मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी ना खरीदूँ। हज़रत शेख सादी ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद उस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ लूँगा। नंबर 2, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ या तोहमत बांधो। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, वो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्की हैं। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ ना करें जिन पर उन्होंने तोहमत बांधी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनाना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई भी लफ्ज़ सुनाना पसंद नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर 30 साल पहले फौत हो चुके हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आके यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मैं भी आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। वो दोनों उस कब्रिस्तान पहुँचे
जहाँ उस बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तेरे शौहर की कब्र कौन सी है? बुढ़िया औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो कब्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से रोकर दुआ की। दुआ करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर बुढ़िया ने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। वो खड़े होने वाला इंसान का जिस्म तो इंसान नहीं था, पर उसका चेहरा मसख कर दिया गया था। जब थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया, तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिस काम के बदले तुझको इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ा? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिस वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सा ऐसा गुनाह था कि जिससे ये तेरा हाल हुआ? इस कब्र से खड़े होने वाले इंसान ने कहा, मैं नेक और परहेजगार औरतों पर तोहमत लगाकर उनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे सजा भुगतना पड़ी। रोज़े मैशर भी मैं उन लोगों के साथ ही उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मसख शुदा होंगे। नंबर 3, हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिरक मत करो। रोज़े मैशर हर गुनाह अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन उसके गुनाह चाहे आसमानों ज़मीन में मौजूद हर चीज़ से भी ज़्यादा हों। अगर अल्लाह ताला उस इंसान को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिरक करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। काफिर लोगों की कभी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 4, हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना है। किसी का जीना हराम करने के लिए, किसी की खुशियाँ छीनने के लिए उस पर जादू करना है कि उसके पास फलां रिज़्क क्यों है, उसको जादू के जरिए ख़त्म कर देना। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वह काफिर और मुर्तद्दिद होता है। जादूगर की मौत कभी भी हालत ईमान पर नहीं होती। नंबर 5, हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि किसी को दुख और तकलीफ देना भी सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुलाकर खुद खुश होना, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जिससे हमारा रिज़्क ख़त्म हो जाता है। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन 5 बंदों से अल्लाह पाक रोज़े क़यामत सख्त हिसाब लेकर, और दुनिया में इन 5 बंदों से अल्लाह पाक रिज़्क छीन लेता है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।